इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया कि आखिर कुत्तों का फायदा क्या है। गाय को लीजिए दूध देती है, बकरी को लीजिए दूध देती है, और मेंगियां भी। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कुत्ता भाई बड़ा वफादार जानवर है। अब जनाब वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बगैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडूरे ही बने। कल की बात है, रात के 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो जरा गुदगुदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तुरह का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में से एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। जनाब एक कोहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भिन्ना के पूरी गजल मस्ते तक कह गया। इस पर शुमाल मशरिक की तरफ से कदरशिनास कुत्ते ने जोरों की दाद दी। अब तो हजरत वो मुशायरा कर हुआ कि कुछ ना पूछिए, कम वक्त बाद तो 2 गजलें सह गजलें लिखलाए थे। कहीं एक ने फिलबदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हजारों दफा आर्डर आर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे मौकों पर प्रधान की भी कोई नहीं सुनता। इनसे कोई पूछे कि मियां तुम्हें ऐसा ही जरूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तब आजमाई करते, ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत। और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज किस्म के वाकई होते। अक्सर तो इनमें ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। ये तो एक हद तक काबिल तारीफ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात, यानी हमें बारहा डालियां लेकर साहिब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तिफाक हुआ। खुदा की कसम उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है, अश अश करते लौट आए। जो ही हम बंगले के दरवाजे में दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे ही में खड़े खड़े एक हल्की सी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 2-4 कदम आगे बढ़ के एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज में फिर चौकीदारी की चौकीदारी, मुसीकी की मुसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि न राग न सुर न सर न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं बेताले कहीं के, न मौका देते हैं न वक्त पहचानते, गलेबाजी किए जाते हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क पे तो पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों के साथ जरा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौके पर हमने कभी सत्याग्रह से मुंह मोड़ा। शायद आप इसको तारीफ समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक किसी कुत्ते पर कभी हाथ उठ ही ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी, भाई रात के वक्त लाठी छड़ी जरूर हाथ में रखनी चाहिए, किताबे बलियात है, मगर हम किसी से खामखा अदावत पैदा करना नहीं चाहते। तो कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबई शराफत हम पर इस दर्जा गलबा पा जाती है कि अगर आप हमें उस वक्त देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप ये भी अंदाजा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। ये अलबत्ता ठीक है, ऐसे मौके पर मैं कभी गाने की कोशिश करूं तो खरज के सुरों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। हाँ, अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतुल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी, उसकी जगह शायद आप दुआए कुनूत पढ़ने लगेंगे। बाद वक्त ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि रात के 2 बजे थिएटर से छड़ी घुमाते वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी न किसी गीत की तर्ज जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौमश्की का आलम भी है, इसलिए सीटी पर इक्तिफा की है कि अगर बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा भाई अंग्रेजी मौसीकी है। इतने में एक मोड़ पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी। अब जरा तसव्वुर मुलाहिजा हो, आंखों ने उसे भी कुत्ता देखा। एक तो कुत्ता, बहुत ही ऊपर से बकरी की जिसामत, गोया बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव भूल गए,
घड़ी की गर्दिश धीमी होते होते हवा में कहीं नामाकूल जाविये पर ठहर गई। सीटी की मूसीकी भी थरथरा कर खामोश हो गई। मगर मजाल है जो हमारी थूथनी की मखलूती शक्ल पे जरा भी फर्क आया। गोया एक बेआवाज लय अभी तक निकल रही है। टिप का मसला है कि ऐसे मौके पर अगर सर्दियों के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मुजाहिदे की बात नहीं है, बाद में फिर सूख जाता है। चूंकि हम तबन जरा मोहतात हैं, इसलिए कुत्ते के काटने का कभी आज तक इत्तेफाक नहीं। अगर ये हादसा पेश आया होता तो यकीनन इस सरगुज़िश्त की जगह आज हमारा मरसिया छपरा होता और तारीखी मिसरा दुआइया होता कि इस कुत्ते की मिट्टी से भी कुत्ता घास पैदा हो। लेकिन कहूँ किससे मैं कि क्या है सगे रह पूरी बला। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मुसीर है, समझ ली हम कब्र में पांव लटकाए बैठे। एक तो मुतादी मरज है और फिर बच्चों बूढ़ों सभी को लाहक है। अगर कोई भारी भरकम असफंदयार कुत्ता कभी कभार अपने रूप और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले तो हम भी चारों नाचार कहते अच्छा भाई भौंक। अगरचे ऐसे मौके पे उसे जंजीर से बंधा हुआ होना चाहिए, मगर ये 2 रोजा सह रोजा 2-2 3-3 तोले के पिल्ले भी भौंकने से बात नहीं आती। बारीक आवाज, जरा सा फेफड़ा, उस पर भी इतना जोर लगाकर भौंकते हैं कि आवाज की लर्जिश तुम तक पहुंचती है। और फिर भौंकते हैं चलती मोटर के सामने आकर, गोया उसे रोकी तो लेंगे। अब अगर ये खाकसार मोटर चला रहा हो तो कतन हाथ पांव काम करने से इनकार कर दें, मगर यूं हर कोई उनकी जाबख्शी थोड़ा ही कर देगा। कुत्तों के भौंकने पर मुझे सबसे बड़ा एतराज ये है कि इनकी आवाज सोचने के तमाम कुआ को मुअत्तल कर देती है। खुसूसन जब किसी दुकान के तख्ते के नीचे से इनका एक पूरा खुफिया जलसा बाहर सड़क पर आकर तो आप कहिए होश ठिकाने रह सकते। एक की तरफ भारी भारी मुतवज्जे होना पड़ता है। कुछ उनका शोर, कुछ हमारी सदाएं एहतिजाज, शेर लब, बेढंगी हरकत और सकनात, हरकत उनकी सकनात। ऐसे मौके पर दिमाग भला काम कर सकता है। हाँ, अगर ये मुझे नहीं मालूम कि ऐसे मौके पर दिमाग काम करे भी तो क्या बात सूरत कुत्तों की ये परले दर्जे की नाइंसाफी मेरे नजदीक हमेशा काबिल नफरीन रही है। अगर उनका एक नुमाइंदा शराफत के साथ हमसे आकर कह दे जनाब सड़क बंद है, खुदा की कसम हम बगैर चूं चरक के वापस नहीं। बात नहीं, कुत्तों की फरमाइश पर हमने कई रातें सड़कें नापने में गुजार दी। अगर यूं मुत्तफिका और मुत्तहिदा तौर पर पूरी मजलिस का सीना जोरी करना एक कमीना हरकत। अगर कारीन कराम के पास कोई कुत्ता है तो उसके कानों में रुई ठूस दे, मुझे उसकी दिलशिकनी मतलूब नहीं है। आपने खुदा तरस कुत्ता भी जरूर देखा हो, अक्सर उसके जिस्म पर तपस्या के असरात जाहिर होते हैं और जब चलता है तो इस मिस्कीनी और इज्ज से गोया बाले गुनाह का एहसास आंख नहीं उठाने देता। सड़क के बीचों बीच गौर फिक्र के लिए लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शक्ल बिल्कुल फिलासफरों की सी और शजरा देवजांस कलर की किसी गाड़ी वाले ने मुतवातिर बिगल बजाया, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को खटखटाया, खुद 10-12 दफा आवाजें दी तो आपने सर को वहीं जमीन पर रखे सुर्ख मखमूर आंखों को खोला, सूरत हालात को एक नजर देखा और फिर आंखें बंद कर दी। किसी ने एक चाबुक लगा दिया तो आप निहायत इत्मीनान के साथ वहां से उठकर 1 गज परले जा लेटे और ख्यालात के सिलसिले को जहां से वो टूट गया था वहीं से किसी बाइसिकल वाले ने घंटी बजाई तो लेटे लेटे ही समझ गए बाइसिकल है। ऐसी छिछोरी चीजों के लिए वो रास्ता छोड़ देना फकीरी की शान के खिलाफ।
रात के वक्त यही कुत्ता अपनी खुश्क पतली सी दुम को ताबा हद्दे इम्कान सड़क पर फैला कर इससे महज खुदा के बरगुज़ीदा बंदों की आजमाइश मकसूद होती। जहां आपने गलती से उस पर पांव रख दिया, बस उन्होंने गैज़ और गज़ब के लहजे में आपसे पुरसिश शुरू कर दी। बच्चा फकीरों को छेड़ता है, नजर नहीं आता हम साधु लोग यहाँ लेटे हैं। उस फकीर की बद्दुआ से उसी वक्त राशा शुरू हो जाती है और बाद में कई रातों तक ये ख्वाब नजर आते रहते हैं कि बेशुमार कुत्ते टांगों से चिपटे हुए और जाने आँख खुलती है तो पांव चारपाई की अदवान में फंसे होते हैं। अगर खुदा मुझे कुछ अरसे के लिए आला किस्म के भौंकने और काटने की सलाहियत अता फरमाए तो जुनून इंतकाम मेरे पास काफी मिकदार में है। रफ्ता रफ्ता सब कुत्ते इलाज के लिए कसौली पहुंच जाए। एक शेर है, उर्फी तुमीद युश से गौगाए रकीबा, आवाज सगा गम न गुना रिज़्क़ गदारा। यही वो खिलाफ फितरत शायरी है जो एशिया के लिए बाई से नंग है। एक अंग्रेजी मिसल है कि भौंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते। ये वजह सही, लेकिन कौन जानता है कि एक भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे।